खरन, लेकिन अभी भी जाग रहा था। उसे आरव की सांस लेने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कमरे के दूसरे कोने से आ रही थी, और उसके अंदर का खिंचाव अब और ज़्यादा हो गया था। आरव की शांत और अनजान सी सूरत देखकर खरन के दिल की गर्मी और भी बढ़ गई थी। अभी या कभी नहीं। खरन चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसके हर एक कदम धीरे और बारीकी से उठ रहे थे। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की से आने वाली चांदनी की रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके शांत चेहरे को एक अलग ही रूप दे रही थी। करण खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसके करीब आकर उसे महसूस करना चाहता था। वो बेड के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और आरव को काफी देर तक देखता रहा। उसकी उंगलियां आरव के चेहरे के पास गई, उसके जॉ लाइन के पास से होते हुए हल्की सी स्किन को छू रही थी। आरव थोड़ा सा हिल गया। उसकी आंखों के बीच थोड़ी सी शिकन आ गई। प्राणा फिक्टिशियस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ जो इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बने। स्टोरी बिगिंस। के दिन बीत जाते हैं। अस इंसिडेंट को हारा काम खत्म करके सोफा पर बैठा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था, पर उसका दिमाग कहीं और था। राघव और खरन के साथ जो हुआ था वो उसके माइंड से जा ही नहीं रहा था। आरव ने कोशिश की थी इन थॉट्स से बाहर निकलने की दिया, पर वो मेमोरी जैसे हर बार वापस आ जाती थी। खासकर राघव की वो इंटेंस नज़र और टच। ऑफिस में राघव से बचना अब उसका डेली टास्क बन चुका था। अगर कहीं राघव दिखता तो आरव कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। पर जितना वो बचने की कोशिश करता, उतना ही उसकी यादें वापस लौट आती। राघव की वो इंटेंसिटी और टच, आरव उसे भूल ही नहीं पा रहा था। डोरबेल की आवाज ने आरव के थॉट्स को तोड़ा। उसने कंफ्यूजन से दरवाजे की तरफ देखा। इस समय कौन हो सकता है? उसके दिल में हल्का डर और एक्साइटमेंट का अजीब मिक्स था। वो डोर खोलने के लिए उठा। देखा तो सामने करण खड़ा था। करण का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। इंटेंसिटी और फोकस, जैसे वो आरव से कुछ कहना या पूछना चाहता हो। जब से करण यहां से गया था, चैन नाम की चीज मानो जैसे गायब हो चुकी थी उसकी जिंदगी से। रघव का स्मग स्mirk उसका खून खौलाने के लिए काफी था। इतनी रात को आरव ने रिलैक्स्ड दिखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में हल्की टेंशन झलक रही थी। खारान बिना कुछ बोले अंदर आ गया। उसने तरफ देखा और फिर पूरे रूम को स्कैन किया। अब ठीक है। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। आरव ने कैजुअल दिखने की कोशिश की और बोला, हान सब ठीक है। पर खारन को आरव के शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। तू सच में ठीक है? कने आरव की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे सच सच पता क्या हुआ है? अब ने अपनी नजरें खारन से हटा ली। वो अपनी शर्ट की स्लीव से खेलते हुए बोला, कुछ नहीं, बस वर्क स्ट्रेस है। खरन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। मत फूल बना, मैं तुझे बचपन से जानता हूं। खरन ने आरव के शोल्डर पर हाथ रखा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तेजिन का टच उसे काम करने के बजाय और नर्वस कर रहा था। इगर ने सॉफ्टली कहा, मुझे बता, जो भी चल रहा है दिल और दिमाग में, मुझसे मत छुपा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हलचल थी। खारन की इंटेंसिटी उसे कमजोर कर रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद ने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। करण ने एक लंबी सांस ली और सॉफ्टली कहा, मैं जानता हूं कि अभी तुझसे कुछ कहना बेकार है, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, चाहे जो भी हो। आरव ने बस सिर हिलाया। खारन ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया और पीछे हट गया, पर उनकी आंखों में जो टेंशन थी वो वहीं रह गई। रूम में बस सिरी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ने बिना कुछ आरव का हाथ हल्के से टच किया। आरव का पूरा शरीर फ्रीज हो गया। वो टच सब्टल था, पर आरव को अंदर तक महसूस हुआ। आरव को अपने अंदर एक स्पार्क सा महसूस हुआ, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। खरन ने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं, सुबह मीटिंग है, लेकिन जल्दी मिलूंगा तुझसे। खरन दरवाजे से बाहर चला गया। आरव ने उसे जाते हुए देखा, पर इस बार आरव के दिल में कुछ बदल गया था। रघव और खरन दोनों की फीलिंग्स आरव को कंफ्यूज कर रही थी, पर वो अब भी इन सबको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ दिन आरव के लिए एक कंफ्यूजन और टर्मोइल से भरे हुए थे। तस्वीर उसके जहन से जा ही नहीं रही थी। रात का वक्त था और काफी देर हो चुकी थी जब आरव अपना काम खत्म करके घर आया।
अपार्टमेंट में शांति थी। शहर की हल्की सी आवाज भी खिड़कियों से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आरव ने सोचा था कि आज रात वो अकेला होगा, पर जैसे ही उसने रूम के सामने करण को देखा, उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। करण के अचानक आने का बहाना था कि उसे किसी काम से रिलेटेड बात करनी थी, वो भी बहुत जरूरी। आरव ने लॉक खोला और दोनों रूम के अंदर आए। तो करण, क्या चल रहा है? क्या काम था? अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए पूछा। वो एटमॉस्फेयर हल्का रखने की कोशिश कर रहा था। करण अपनी आदत से मजबूर सीधे जवाब नहीं देता। वो अपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहा, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। आरव जानता था कि कारण के दिमाग में कुछ चल रहा है जो परेशान कर रहा है, लेकिन वो काम से रिलेटेड नहीं लग रहा था। आज वो ज्यादा ही खुद में सिमटा लग रहा था। आरव को महसूस हो रहा था कि कारण की नजर उस पर बार बार जा रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। कुछ खास नहीं, करण ने आखिर कहा। उसकी आवाज धीमी थी। बस सोचा यहीं रुक जाऊं। काफी टाइम हो गया यहां आए। मीटिंग की वजह से दूसरी कंट्री में जाना पड़ा और टाइम ज्यादा लग गया। आरव ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, ज्यादा सवाल नहीं किए। इतने सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो एक दूसरे के अपार्टमेंट में आना जाना, वहीं रुकना सब नॉर्मल था। लेकिन वो यूजुअल कंफर्ट कहीं खो गया था, जैसे दोनों के बीच का फासला और बढ़ गया हो, और हर एक नजर, हर एक शब्द एक अनसुनी भारी बात कह रहा हो। आरव ने कुछ नहीं बोला जब खारन ने रात यहीं रुकने का फैसला किया। वो सिर्फ हाँ करके चला गया और खारन काउच पर लेट गया। पहली बार नहीं था जब खारन यहाँ रुका हो, पर आज रात कुछ अलग लग रही थी। वो नजदीकी, वो टेंशन, वो खामोश पल, सब कुछ इतना भारी था कि इग्नोर करना मुश्किल था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, आरव ने सोने का सोचा। वो अपने दिन भर की थकान से टूटा हुआ था। उसका शरीर आराम मांग रहा था और उसका दिमाग अभी भी बेचैन था। उसने लाइट्स ऑफ की और कंबल के नीचे लेट गया, पर उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूजन से भरा हुआ था। करण, राघव और उनके बीच की सब बातें। लेकिन धीरे धीरे नींद ने उसको अपनी ओर खींच लिया और उसके थॉट्स धीरे धीरे शांत होने लगे। अरब अपनी दिन की थकान से चूर हो चुका था, और जो कंफ्यूजन उसके दिमाग में थी, उसके बावजूद उसे जल्दी नींद आ गई। बिस्तर काफी आरामदायक था। कंबल की गर्मी सुकून दे रही थी, पर हवा में कुछ अलग था। करण लेकिन सो नहीं पा रहा था। वो चुपचाप काउच पर बैठा था। उसके हाथ आर्मरेस्ट को मजबूती से थामे हुए थे। उसे आरव की सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कमरे के दूसरे कोने से आ रही थी, और उसके अंदर का खिंचाव अब और ज्यादा हो गया था। उसकी नजर बार बार आरव के बेडरूम के दरवाजे पर जा रही थी। आंखें आरव के ऊपर टिकी हुई थीं। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो ये सोचकर आया था कि थोड़ा टाइम गुजारेगा, लेकिन आरव की तरफ जो खिंचाव था वो हर पल बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान उसके अंदर उमड़ रहा हो और वो इसे रोकने की कोशिश में बार बार हार रहा हो। आज रात कुछ और थी, एक बेचैन पर शांत सा पल। लेकिन आज ये खिंचाव इतना ज्यादा था जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज पहली बार वो अपने जज्बात पर काबू पाने में नाकाम हो रहा था। दूसरी ओर आरव दूसरे रूम में सो रहा था, और वो पूरी तरह अनजान था कि उनके बीच जो भी हो रहा था वो कितना इंटेंस हो चुका है। जहां आरव अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था, पूरा कमरा शांत था। बस आरव की धीमी सांसों की आवाज, जो गहरी रात की खामोशी को तोड़ रही थी। आरव की मासूमियत और उसकी अनजान सी मौजूदगी ने खारन के दिल में हलचल मचा दी। खारन काउच से उठा। उसके कदम जमीन पर धीरे धीरे पड़ रहे थे। न चाहते हुए भी वो आरव के बेडरूम की तरफ बढ़ा, जहां आरव सो रहा था, पूरी शांति से। उसे देखकर खारन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक हल्की सी थरथराहट उसके अंदर दौड़ गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो चाहता था उसे टच करे, उसकी खुशबू को महसूस करे, पर उसने अपने आप को रोक लिया। अभी नहीं। खारन बेड के किनारे पर आकर रुक गया। उसकी नजर आरव के चेहरे पर टिक गई, जो हल्की चांदनी में किसी मोम की मूर्ति सा लग रहा था। आरव की मासूमियत, उसकी नर्म सांसें और उस पल की खामोशी ने खारन के दिल में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे आरव की मौजूदगी ने खारन को उसकी सारी सीमाओं से परे खींच लिया हो। उसके अंदर की हर भावना चिल्ला रही थी, उसे आरव के करीब जाने के लिए मजबूर कर रही थी। क्यों? उसने खुद से पूछा। ये चाहत इतनी गहरी क्यों है? ये खिंचाव इतना मजबूत क्यों है? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। खारन ने एक कांपते हुए कदम आगे बढ़ाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर कदम उसे आरव के और करीब ले जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि आरव जागे,
वो उसकी शांति को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही थी। अब और ज्यादा हो गया था। आरव की शांत और अनजान सी सूरत देखकर खरन के दिल की गर्मी और भी बढ़ गई थी। अभी या कभी नहीं। खरन चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसके हर एक कदम धीरे और बारीकी से उठ रहे थे। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की से आने वाली चांदनी की रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके शांत चेहरे को एक अलग ही रूप दे रही थी। करण खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसके करीब आकर उसे महसूस करना चाहता था। वो बेड के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और आरव को काफी देर तक देखता रहा। उसकी उंगलियां आरव के चेहरे के पास गई, उसके जॉ लाइन के पास से होते हुए हल्की सी स्किन को छू रही थी। आरव थोड़ा सा हिल गया। उसकी आंखों के बीच थोड़ी सी शिकन आ गई, पर वो जागा नहीं। खरन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे संभल कर रहना होगा, नहीं तो आरव उठ जाएगा। उसके लिए सबसे खराब चीज ये होती अगर आरव अभी जाग जाता और उसे इस हालत में देख लेता। लेकिन वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। ये फीलिंग कंट्रोल से बहुत ज्यादा थी। खरन का हाथ धीरे से और पास गया। उसकी उंगलियां आरव के बालों को छूकर एक छोटी सी लट को उसके कान के पीछे कर दिया। वो जेस्चर एकदम नोन था, एकदम क्लोज, जो खरन हमेशा से करना ना था, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। और आज रात सब कुछ अलग लग रहा था। वो अब अपने इमोशंस को दबा नहीं पा रहा था। वो धीरे से झुका। उसकी सांसें आरव के कान के पास लग रही थीं, आरव की खुशबू को महसूस करते हुए। आरव फिर से हिल गया और उसका शरीर मुड़कर खरन की तरफ और करीब आ गया। उसकी सांस हल्की सी तेज हो गई, पर वो अभी भी सो रहा था, अनजान था उसके करीब बढ़ रही इस तनाव भरी फीलिंग से। दोनों के बीच का तनाव अब बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे अभी रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए। वह आर्व को खुद से दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे आरव के बालों की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। आरव के बाल, जो चांदनी में हल्के से चमक रहे थे, उसे और भी सम्मोहित कर रहे थे। उसने उसके चेहरे पर पड़ रही लट को अपने हाथों से पीछे किया। उसकी उंगलियां आरव की नर्म त्वचा को हल्के से छू गई और उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। आरव हल्के से करवट लेता है और कर्ण की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। मन ही मन बोलता है, थैंक गॉड। करण का दिल एक पल के लिए थम गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे खुद को संभालने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ी। वो जानता था कि वो एक बेहद नाजुक लम्हे में था। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन उस पल की ताकत इतनी गहरी थी कि उसे रोक पाना नामुमकिन था। खरन ने धीरे धीरे अपना चेहरा आरव के चेहरे के और करीब कर लिया। हर कदम, हर हरकत में एक अनकही बेचैनी थी, जो उसके दिल को और तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रही थी। उनकी सांसें अब इतनी करीब थी, एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरव की सांसों की गर्मी, जो हल्के से खरन के चेहरे को छू रही थी, उसे और गहराई में खींच रही थी। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। करण की नज़र आरव के चेहरे पर टिकी थी। उसकी बंद पलकों की मासूमियत, उसकी हल्की सी खुली सांसें और वो नर्म, गहरी सुकून देने वाली खूबसूरती। वो सब कुछ इतना सम्मोहित करने वाला था कि करण अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी सांसें भारी हो गई, उसकी धड़कनें तेज। वो आरव के इतना करीब आ चुका था कि उनके बीच अब सिर्फ एक लम्हे का फासला रह गया था। और फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो, करण ने अपने होंठ आरव के गाल पर हल्के से रख दिए। वो स्पर्श इतना कोमल और नाजुक था, जैसे किसी फूल की पंखुड़ी ने आरव की त्वचा को चूमा हो। उसके होंठ आरव की गर्मी को महसूस कर रहे थे और उस एहसास ने करण के अंदर एक ऐसा तूफान जगा दिया जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। उस पल में करण ने सब कुछ भुला दिया, डर, फासले और वो अनकही बातें जो अब तक उनके बीच थीं। उसके होंठ आरव के गाल पर टिके रहे, जैसे उस लम्हे को हमेशा के लिए थाम लेना चाहता हो। वो कोई साधारण स्पर्श नहीं था, वो एक चाहत, एक मोहब्बत और एक गहरी खामोश सच्चाई का इजहार था। आरव के चेहरे की हल्की गर्मी, उसकी सांसों की मिठास और उसके मासूम चेहरे की नज़दीकी ने खरन को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। और जब खरन ने धीरे से अपने होंठ हटाए तो उसका दिल अब भी उस पल की धड़कनों से भरा हुआ था। वो आरव को देखता रहा, उसकी मासूमियत को अपने अंदर समेटता रहा, जैसे वो पल उसकी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गया हो। वो एक पल,
एक छोटा सा पल, लेकिन उस पल ने करण की पूरी दुनिया बदल दी। आरव की त्वचा की नरमाई, उसकी मासूमियत और उस पल की गहराई ने करण को भीतर तक हिला दिया। उसके होंठ आरव की त्वचा से छूते ही आरव के गालों पर किस करते हैं, करण के अंदर एक तूफान उमड़ पड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गई, उसकी सांसें रुक गई और उसका दिल जैसे आरव की मासूमियत में खो गया था। करण ने जल्दी से पीछे हो गया। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में डर और चाहत का अजीब सा मिश्रण था। उसने आरव की ओर देखा। वो अब भी गहरी नींद में था, उसकी मासूमियत और शांति में डूबा हुआ। करण वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें आरव पर टिकी थी। उसके दिल में ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। वो उसे फिर से छूना चाहता था, फिर से महसूस करना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि उसने पहले ही एक हद पार कर ली थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज हो रही थीं। वो खुद से लड़ रहा था, खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी सारी इच्छाएं उसे आरव के पास जाने के लिए मजबूर कर रही थीं। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आंखें आरव पर टिक चुकी थीं। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसका दिमाग उमड़ते जज्बात और चाहतों से भर गया था। करण ने गहरी सांस ली। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वो पल, वो एहसास और आरव की मासूमियत करण के दिल को एक अलग ही सुकून दे रहे थे। कमरा अनकहे एहसासों से भरा हुआ था। हवा में एक ऐसी टेंशन थी जिसे करण चाहकर भी नहीं हटा सकता था। करण ने अभी-अभी जो पल बिताया था उसे महसूस किया था। होंठों का हल्का स्पर्श उनके बीच में घूम रहा था। बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ जज़्बातों का समंदर भरा पड़ा था। आर्व अपने सोते हुए करवट लेने लगा। उसकी बॉडी अनजाने में ही उस जगह की तरफ मुड़ रही थी जहां करण खड़ा था। करण की नज़रें उस पर जाकर टिक गई। उसके सीने में एक दर्द सा उठने लगा। उसे अपने इतने करीब देखकर वह समझ रहा था कि उसका असर हो रहा है, चाहे उसने कुछ करने का इरादा ना किया हो। ये बात सिर्फ तनाव को और बढ़ा रही थी। लेकिन उसके पास आने से कुछ ऐसा हुआ था, कुछ सब्टिल सा, जो करण को एक पल के लिए कमज़ोर करने के लिए बहुत था। वह अब भी अनजान था। करण ने धैर्य से सांस ली, अपने जज़्बातों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। उसे वेट करना था। वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था। लेकिन आर्व को इतने पास देखकर उसका मन जवाब देने लगा था, पर वह आखिर में अपने पैरों को पीछे कर लेता है और खड़ा होकर चल देता है। लेकिन जाने से पहले उसने फिर से आर्व को मुड़कर देखा और गहरी सांस ली। आर्व अब भी सो रहा था, बिना किसी हलचल के, उस तूफान से अनजान जो उसके आसपास घूम रहा था। और करण पहली बार ये सोचने पर मजबूर था कि वह कितना समय और कंट्रोल कर पाएगा।